वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन 2019 से लेके 2024 तक से पूरे क्वेश्चंस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिख रहा है यार ये सबको? x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। ये हम लोग को क्या है, गिवन है। तो हम लोग को सॉल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, सबसे पहले करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हम लोग को पता है ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 मल्टीप्लाई होता है और x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनता है। x माइनस वन मल्टीप्लाई होता है और x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनता है। और ये x माइनस 1 x प्लस 1 क्या होता है, x माइनस 1 और ये है x प्लस 1 इक्वल में है 5 डिवाइड बाई 6। ऊपर में हम लोग को दिख रहा है, वहां पास हम लोग कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? दो ठो फॉर्मूला हम लोग को पता रहता है। कौन कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये लास्ट वाला क्या चीज है, x माइनस 1 x प्लस 1 है। यहाँ पास लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी के फॉर्म में, ये है a माइनस बी के फॉर्म में ये है। तो इन दोनों को फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग का सॉल्यूशन जो है वो जल्दी से आ जाएगा। तो यहां पास लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या लगेगा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है। और बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय कितना है जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और माइनस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया 5 डिवाइड बाई 6। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस, ये हो गया प्लस 2x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया 5 डिवाइड बाई 6। प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस 1 माइनस 1 कट गए, तो क्या क्या बचा, 2x और 2x, ये दो ठो बचे हुए हैं। डिवाइड में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। 2x प्लस 2x हो गया 4x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6। कितना होगा, 6 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में दूसरे साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24, और ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 5। ये इधर 24x से दूसरे साइड भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, ये इधर प्लस में है, दूसरे साइड जाके माइनस 24x। इसको अरेंज कर देते हैं, ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हुआ हम लोग का कौन सा, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहो तो तुम इसको किससे सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से, चाहो तो किससे सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। किससे सॉल्व करना चाहोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। चलो सॉल्व कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये रहा, ठीक है। 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5, चलो
देखते हैं इधर क्या हो गया ये, कंपेयर कर देते हैं कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की जगह पे क्या है 5, ए की जगह पे 5, बी की जगह पे है -24 और सी की जगह पे क्या है -5। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग का क्या होता है यार, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x1 2 इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हो गया x1 2 इज इक्वल टू b क्या है, b है हम लोग का -24 प्लस -24 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 4। ए का वैल्यू कितना है ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू कितना है -24। 4ac है यार -5 और ये हो गया 2। ए का वैल्यू है 5। x12 इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस रूट 576 प्लस 100 है ना। ये 5 5 जा 25, 4 जा 100 और ये हो गया 10। x12 इज इक्वल टू 24 प्लस 676 डिवाइड बाय कितना हो गया 10। ठीक, अब इधर इससे आगे चलते हैं, कितना है 24 प्लस माइनस 676 डिवाइड बाई 10। तो क्या आया x12 इज इक्वल टू 624 प्लस माइनस रूट 676 डिवाइड बाई 10। 24 प्लस माइनस 676 इसका स्क्वायर होता है यार, 26 का स्क्वायर होता है डिवाइड बाई 10। तो x12 इज इक्वल टू होगा 24 प्लस माइनस 26 डिवाइड बाई 10। तो एक बार हम लोग कौन सा साइन लेंगे प्लस साइन, एक बार लेंगे माइनस साइन। तो लिख देते हैं टेकिंग प्लस साइन। तो कितना हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 24 प्लस 26 डिवाइड बाई 10। तो x1 इज इक्वल टू हो गया 0 50 डिवाइड बाई 10। तो x1 कितना आ गया 5। अब क्या लेंगे टेकिंग माइनस साइन। तो ये कितना हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 24 माइनस 26 डिवाइड बाई 10। x2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4, ये हो गया -2 डिवाइड बाई 10। तो x2 इज इक्वल टू कितना आ गया -0.2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5, वो भी माइनस में। तो ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पास क्या बोला है जी, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं रूट्स को, रूट्स का नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या रहता है जी, उसकी कौन सा फॉर्मूला रहता है डिस्क्रिमिनेंट डी। ये क्या रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं। ठीक है,
तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है इक्वल टू 0 आ जाता है, तब नेचर ऑफ रूट क्या रहता है? नेचर ऑफ रूट रहता है रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ ठीक है, इसी को ही अनइक्वल बोला जाता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो रूट्स की नेचर क्या होता है? वर्चुअल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये तीन ठो अपना नेचर है। नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का डेफिनेशन, मतलब ये नेचर फाइंड आउट करने का ये हम लोग का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है क्या? चलो सबसे पहले हम लोग को गिवन है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है? वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इससे कंपेयर करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a इज इक्वल टू क्या आता है? 1, b इज इक्वल टू 2 रूट 5 और c इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में रख देते हैं वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो b के जगह क्या रखेंगे यार? 2 रूट 5, यहां पास क्या हो गया? स्क्वायर है करके स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 1। तो ये स्क्वायर जो है वो 2 का भी स्क्वायर है और रूट 5 का भी स्क्वायर है। माइनस प्लस क्या हो गया? सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, स्क्वायर रूट कटा तो कितना आ गया? 5 प्लस 4, मतलब 20 प्लस 4 बोले तो 24। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आया था? ग्रेटर देन, हैंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 रहता है तो सो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? नेचर ऑफ रूट्स will be real and unequal। ठीक है क्या? चलो यहां पास ये हम लोग को दिया है, इसका हम लोग को क्या फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। 2024 का क्वेश्चन है ये है। हम लोग को गिवन है, गिवन ये तो पॉलिनोमियल का था यार। पॉलिनोमियल क्या दिया है जी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसको हम लोग को क्या करने बोला है? फैक्टराइज करने बोला है। फैक्टराइज करते हैं, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करें यार? ऐसे हम लोग को फैक्टराइज करना है, इसके सामने में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 4 इंटू 1। तो इन दोनों का लास्ट वाला और पहले वाला का टर्म का क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4। और 4 के फैक्टर कैसे कैसे 4 कैसे कैसे बना सकते हैं? 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2 4। ऐसा कौन सा दो फैक्टर्स है जिनको प्लस या फिर माइनस करने पे बीच वाला आ सकता है? यही वाला। तो इसी को ही हम लोग लेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 4। सबसे पहले मल्टीप्लाई किसका करते हैं? x का। तो ये x इंटू 4 हो गया 4x
x इंटू 1 हो गया x प्लस 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4। इन दो स्टार्टिंग के 2 से कॉमन निकालते हैं और लास्ट के 2 से कॉमन निकालते हैं, तो इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है हम लोग को, x दिख रहा है, ये हो गया x माइनस 4। और यहाँ पास से क्या दिख रहा है, जो ये वाला साइन रहता है मिडिल पे वो तो कॉमन निकलता ही है, ठीक है। और इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो हम लोग किसको निकालते हैं, 1 को निकालते हैं। x हो गया ये हो गया -4, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही माइनस साइन निकलते हैं अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। x जो माइनस में था वो प्लस में आ गया, 4 जो प्लस में था वो माइनस में आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस 4 और x माइनस 4। x माइनस 4 को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, क्या बचता है, x माइनस 1, ठीक है। ये हुआ तुम लोग का फैक्टराइजेशन, ठीक। ये क्या चीज है, अरे इसको तो हम लोग सॉल्व करें यार, क्या क्या होता है, x की वैल्यू नहीं निकाले हमने, x का वैल्यू नहीं निकालना था, इसको क्या करना है, बस फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज करने में अगर इसको x का वैल्यू निकालना रहता ना तो बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या फिर सॉल्व करिए बोला जाता है, सॉल्व वाला वर्ड जो है वो यूज करा जाता। हाँ कैसे, ये वाला और ये वाला क्या चीज, x का तो वैल्यू नहीं, जब वहां पर सॉल्व करने बोलता ना या फिर इसके इक्वल में 0 दिया रहता तब तुम लोग फाइंड आउट करते x का वैल्यू, ठीक है। इसमें हाँ हाँ 2 ठो करते जब वो क्या रहता, इक्वेशन रहता, लेकिन ये क्या चीज है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क होता है, अगर वो इक्वेशन रहता तब तुम लोग कितना वैल्यू निकालते, x को इक्वेट करते 0 से और वहां पास x की 2 वैल्यूज आती, ठीक है। लेकिन यहाँ पास सिर्फ हम लोग को क्या करने बोला है, फैक्टराइज करने बोला है। फैक्टराइज करने बोला है मतलब इस फॉर्म में हम लोग को लाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ ये तो हम लोग निकाल लिए थे यार, क्या क्या आया था, हाँ ये आया था, ठीक। देख लेना प्रीवियस वीडियो में, कौन सा वाला वीडियो में हम लोग इसको देखे थे, चैप्टर नंबर 1 का पॉलिनोमियल वाला, ठीक है। ये भी हम लोग देखे हैं शायद, नहीं देखे हैं क्या, अच्छा सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम बनेगा। सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता रहता है, हम लोग को गिवन है, ये एमसीक्यू है, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ इसी काम से। गिवन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है प्रभात, सी का वैल्यू है 6। हम लोग को क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ माइनस बी अपॉन ए, माइनस कितना है यहाँ पास, माइनस 5 अपॉन ए है 1, ये तो बनाए हैं रे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, कौन सा आंसर आया, सी, ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं, इसको तो बनाए हैं, कितना ये वाला आंसर है, ठीक है। इसको भी वीडियो को देख लेना भाई, लास्ट वाला। ये हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक। फैक्टराइजेशन अभी ये वाला जो करे ना, फैक्टराइजेशन कहाँ चला गया, ये वाला, ठीक है। सेम टू सेम हम लोग को क्या करना है, उस क्वेश्चन को भी फैक्टराइज करना है। ये है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए हम लोग के पास गिवन है, हम लोग को गिवन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखो यहाँ पास भी क्या बोला है, पॉलिनोमियल बोला है, ठीक है। और फैक्टराइज करने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ने बोला है, या फिर सॉल्व वाला वर्ड यूज नहीं करा गया है, ठीक है। अगर ये दो यूज करा जाता है तो तुम लोग इसको क्या करते, इक्वल टू 0 करते और x का वैल्यू निकाल के देते, ठीक है। क्या समझ आ रहा है, चलो। तो ये हो गया, हम लोग को इसको फैक्टराइज करने हैं। तो इसके लिए क्या होता है, लास्ट के 2 वैल्यूज का मल्टीप्लाई होता है, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स का।
एक्सट्रीम वैल्यूज कौन कौन से हैं, एक्सट्रीम टर्म्स के वैल्यू 1 और 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया 1। और 1 को हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं, एक ही टाइप से तो लिख सकते हैं 1 into 1, और किसी दूसरे टाइप से तो लिख नहीं सकते है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 1, ये हो गया 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स, एक्स इंटू 1 एक्स, ये हो गया, इन दोनों से कॉमन निकलेगा और इन दोनों से कॉमन निकलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक्स एक्स प्लस 1 हो गया, और यहाँ पास कुछ कॉमन नहीं है, मतलब क्या कॉमन रहता है 1, तो ये हो गया x प्लस 1 और x प्लस 1, दैट्स योर आंसर। ठीक है, कितना इजी है भाई फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पास भी हम लोग को क्या करना है, रूट्स निकाल, मतलब नेचर निकालना है। नेचर निकालना क्या होता है, कुछ ज्यादा इजी हो जाता है अपना। नेचर के लिए 3 कंडीशन देखे थे, क्या क्या कंडीशन था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड इक्वल आता है, ग्रेटर देन 0 रहता है डिस्क्रिमिनेंट तो रियल एंड अनइक्वल आता है, अगर वो लेस देन 0 रहता है तो इमेजिनरी आता है, और इमेजिनरी एंड अनइक्वल रहता है। ठीक है, इमेजिनरी बस लिखोगे तो ही खत्म है वहां पास। चलो देखते हैं इसमें, लेकिन इमेजिनरी वाला केस तुम लोग के में एकदम रेयरली आया है। चलो गिवन है यहाँ पास, गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a इज इक्वल टू क्या आता है 1, b इज इक्वल टू कितना आता है -4, और c इज इक्वल टू आता है 0। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b का वैल्यू रखना है यहाँ पास। b का वैल्यू कितना है -4, a का वैल्यू कितना है 1, और c का वैल्यू कितना है 4। तो ये कितना हो गया 16 माइनस 4 4 16, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया 0। तो हम लोग को पता है वी नो दैट करके लिख देंगे, वी नो दैट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाता है, देन क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब यहां पास बोल रहा है, इसको भी हम लोग बना लिए थे, क्या आया था ये वाला बी, देख लेना। ठीक है, चलो ठीक है, क्या यहां तक से ये यहां पास हम लोग को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट से हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को गिवन है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू कितना हो गया 1, बी इज इक्वल टू -1, और सी इज इक्वल टू -12। तो हम लोग को पता रहता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी कितना है -12, ए है 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -12। -12 कौन सा दिख रहा है, ये अपना डी वाला ऑप्शन। ठीक है क्या, तो ये वाला हुआ, और देखते हैं ये वाला आया है। तो यहाँ पास फिर से हम लोग को क्या, इसका ईयर, अरे भाई 24 का है, समझ रहे हैं। चलो गिवन देखते हैं, गिवन है ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सामने कुछ नहीं रहता तो क्या लिख देते हैं 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाता है जी 2 इंटू 1 होता है 2। 2 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2, और तो कुछ लिख नहीं सकते। तो यहाँ पास फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, और ये हो गया x प्लस 2। 3 को क्या लिखे 2 प्लस 1 लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई करते ये हो गया 2x प्लस 2
2x प्लस एक्स प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से और इन दोनों से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? x कॉमन निकल रहा है, x प्लस 2 हुआ, और यहाँ पास कुछ कॉमन नहीं रहता तो 1 कॉमन निकलता है, तो ये हो गया x प्लस 2 और x प्लस 1, ये हुआ तुम लोग का आंसर। ठीक है, समझ आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास हम लोग को नेचर निकालना है। नेचर तो हम लोग को एकदम ज्यादा याद हो गया यार, ठीक है, फिर से बोलेंगे। क्या होता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होता है? रियल एंड इक्वल। ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड अनइक्वल, और लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी होता है, ठीक है, या फिर वर्चुअल भी बोला जाता है उसी को ही। चलो तो हम लोग को बोल दिया ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 गिवन है यहाँ पास। तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हम लोग का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पास a का वैल्यू कितना है? 2, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू कितना है? हाँ 5, और c का वैल्यू कितना है? 5। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह क्या वैल्यू रख रहे हैं? 5 माइनस 4, ए का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 5 है। तुम लोग को इमेजिनरी आते हुए दिख रहा है क्या? 40 नहीं आते हुए दिख रहा है। कितना हो गया? 25, 5, 30, 15 माइनस 15। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 15। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है? लेस देन 0 है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे वी नो दैट व्हेन b square minus 4ac is less than 0, then roots are imaginary। ठीक है, चलो यहां पास का बोला गया है फाइंड कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 164। ठीक है, तो हम क्वेश्चन है 2023 का है, एबीसी सेट में आया हुआ है। तो सबसे पहले इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर निकालते हैं। हम लोग को पता है इवन नंबर क्या क्या होते हैं। इवन नंबर का सीरीज कुछ इस टाइप से बनता है 2n प्लस 2, 2n प्लस 4, 2n प्लस 6। इस टाइप से क्या रहता है, ये इवन नंबर का क्या होता है? सीरीज होता है। ठीक है, फॉर्मेशन होता है। हाँ, तो यहां पास हम लोग को कितने ठोका बोला है? 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर का सम कितना है? ओके, उसका स्क्वायर बोला है ना, तो गिवन है अपन लोग को सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर बोला है क्या? सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 164। मतलब ये 2n है, इसका स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 है, इसका स्क्वायर कितना है बोल रहा है? 164 है बोल रहा है। x लेना चाहो तो x लेके भी बना सकते हो। ठीक है, तो 2 ठो को लेने बोला है, तो कोई भी 2 ठो को ले सकते हो तुम लोग। इन दोनों को ले सकते हो, चाहे इन दोनों को ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो यहां पास कितना होगा? 2 का स्क्वायर हो गया 4, n का स्क्वायर n का स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 2n का स्क्वायर। यहां पास फार्मूला लग रहा है ना, 2n का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हुआ? 164। कौन सा वाला फार्मूला लगा है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है,
तो यहाँ पास हम लोग लगा देंगे 4n² प्लस 4n² प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8n इज इक्वल टू 164। 4n² प्लस 4n² 8n² प्लस 8n प्लस 4 इज इक्वल टू 164। यहां से हम लोग ये हो गया 8n² प्लस 8n इज इक्वल्स टू 164 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 8n² प्लस 8n इज इक्वल्स टू कितना होगा 160 हो गया। अब यहाँ पास है, इसको हम लोग दूसरे साइड पे ला लेते, इससे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? 8 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो इतना हो गया n² प्लस n इज इक्वल टू 160, तो n² प्लस n इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 8 प्लस n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 20। n² प्लस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर देंगे, कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a का वैल्यू कितना आ गया 1, b का वैल्यू कितना आ गया 1 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा -20। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है x12 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x12 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस b का वैल्यू कितना है 1 है प्लस माइनस रूट b², b² मतलब कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू है -20, तो डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1, तो x12 इज इक्वल टू कितना हो गया -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 80 डिवाइड बाई 2, तो x12 इज इक्वल टू कितना हो गया -1 प्लस माइनस रूट, ये माइनस और माइनस क्या हुआ है प्लस, ये हो गया 81 डिवाइड बाई 2। x12 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये हो गया स्क्वायर होता है 9 का डिवाइड बाई 2। x12 इज इक्वल टू कितना हो गया -1 प्लस माइनस 9 डिवाइड बाई 2। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे जी, एक बार हम लोग लेंगे प्लस साइन और एक बार लेंगे माइनस साइन। क्या है -1 है ना, -1 प्लस माइनस 9 लेंगे। क्या है x12 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 9 डिवाइड बाई 2 है, यही तो है। हाँ, तो x12 इज इक्वल टू कितना हो गया, एक बार हम लोग ले रहे हैं प्लस साइन, एक बार ले रहे हैं माइनस साइन, तो ये हो गया टेकिंग प्लस साइन और इधर लिख देंगे टेकिंग माइनस साइन। प्लस साइन जब हम लोग लेते हैं तो x1 इज इक्वल टू कितना होता है -1 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। x1 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 2 बोले तो 4, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। और हम लोग x2 इज इक्वल टू कितना हो गया -1 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, x2 इज इक्वल टू हो गया -10 डिवाइड बाई 2, x2 इज इक्वल टू कितना हो गया -5। तो हम लोग को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या बोल दिया था, इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोला था ना, तो इसमें से हम लोग किसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एक तो पहला चीज क्या नहीं है, ये इवन नहीं है ना, पहला तो इवन नहीं है और दूसरा पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है। वैल्यू ऑफ
x should be even पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो x2 का वैल्यू ना तो इवन है ना तो पॉजिटिव है, ठीक है। सो वी कैन इग्नोर x2 इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। हम लोग उसको क्या करके चल सकते हैं, इग्नोर करके चल सकते हैं। तो हम लोग देखे थे दो ठो इवन नंबर हम लोग स्टार्टिंग में लिए थे, क्या क्या लिए थे यार, 2n और 2n और 2n प्लस 2, ठीक है। यहां बस लिख लिए रहना यार, लेट करके, लेट 2 इवन पॉजिटिव नंबर इज इक्वल्स टू 2n और 2n प्लस 1, ठीक है। चलो, सो 2 इवन पॉजिटिव नंबर क्या था, 2n था ना, तो 2 इंटू n का वैल्यू कितना है 4, कितना हो गया पहला 8। हाँ x देखो यहां पास हम लोग क्या चल के चले हैं, ये n के जगह पे क्या लेके चले हैं जी, कहां चला गया इस, हाँ ये n के जगह पे हम लोग लेके चले हैं x को, क्योंकि हम क्या रहता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें लास्ट में क्या रहता है x रहता है ना। तो यहां पास हमारे में क्या है, x के जगह पे n है, इस कारण से जो हम लोग x का वैल्यू निकाले हैं वो एक्चुअली में किसका वैल्यू है, n का वैल्यू है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर, एक तो 2n था और एक था 2n प्लस 2 था। n का वैल्यू है 4 प्लस 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 बोले तो 10, इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू कितना 8 एंड 10, ठीक। ये x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0 है, तो a का वैल्यू कितना आएगा 1, b का वैल्यू आएगा -8 और c का वैल्यू आएगा 0। तो हम लोग को क्या निकालना है, सम निकालना है, सम का वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, b का वैल्यू -8, a का वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 8, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया 8 आ गया। इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व करे हैं, ठीक है। पुराने वीडियो में जहां पास हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े हैं वहां, तो उसको जाके देख लियो। चलो यहाँ पास क्या बोल रहा है, इसका हम लोग को क्या निकालना है जी, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हम लोग को पता रहता है, गिवन क्या चीज है जी, गिवन है हम लोग को 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, b इज इक्वल टू 4√3 और c इज इक्वल टू 3। तो हाँ ऑप्शन सी बोल दिया क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। सी कितना है यहाँ पास 3, ए कितना है यहाँ पास 4, 3 डिवाइड बाई 4, ऑप्शन स, ठीक। कौन सा है, हाँ ये बोल दे ट्रू, ट्रू कौन सा सही है बोल रहे हैं, डी वाला देख, डी वाले में क्या फर्क, क्या दिक्कत है, हम लोग को भाई बचपन से यही चलते हुए चल रहे हैं, -b(1 2) रहता है, ये देख रहे थे, प्लस माइनस रूट b² -4ac डिवाइड बाई 2a होता है। ये वाला सब चीज डिट्टो दिख रहा है हम लोग को, सी पे है क्या,
ई पी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई चुप रहे सी वाले में बी है ना जी, ठीक है। ये देखते हैं, तो यहां पास बोल रहा है sum of zeros of polynomial ax square plus bx plus c becomes coefficient of x square divided by coefficient of x। अब बताओ बेटा, अब आया है तगड़ा क्वेश्चन, 2023 का है सी, ठीक है। व्हाट इज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, उसके सामने वाले को ना। तो ये हो गया, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पास क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम बोला है ना, ये बोला है सम ऑफ जीरोस। ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी किसका सामने का वैल्यू रहता है यार, बी जो रहता है वो रहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, और ए जो रहता है वो क्या रहता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रहता है। तो ये सही है कि गलत है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला जो रहता है वो कौन सा वाला रहता है, बी वाला जो है वो एक्स के सामने लगता है, और ए वाला जो है एक्स स्क्वायर के सामने लगता है। तो इसके हिसाब से ये सत्य है कि असत्य है, ये असत्य है। काम है, इसको होमवर्क करोगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे, घर का काम है। ठीक है, के का वैल्यू निकालना है, ठीक है, चलो ठीक है। ठीक, तो हम लोग को गिवन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, रूट्स जो है, सॉरी प्रूफ नहीं करना है ना, यहाँ पास के का वैल्यू निकालना है। हम लोग को पहले ही बोल दिया है कि रूट जो है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है बोल दिया, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a इज इक्वल टू कितना आता है k, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू आता है 1, ठीक है क्या। चलो अब हम लोग को क्या बोला है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल रहता है उस समय डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना रहता है, 0 रहता है, और डी का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है यार, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हुआ। बी का वैल्यू कितना है 4, ए का वैल्यू कितना है k, और सी का वैल्यू है 1। तो ये हो गया 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस और माइनस क्या हो गया, कट गया। तो 4k इज इक्वल टू कितना आ गया 16, k इज इक्वल टू कितना होगा 16 डिवाइड बाय 4 बोले तो 4, तो k का वैल्यू आ गया 4। दैट्स योर आंसर। मजा ही आ गया भाई, सुकून है जिंदगी में। के हम लोगों को निकालना है रियल एंड इक्वल बोला है ना। तो यहां पास गिवन है, सबसे पहले गिवन, चलो जल्दी जल्दी बनाओ, मेरे से पहले बना दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पास a का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, b का वैल्यू हो जाएगा 3k, और c का वैल्यू हो जाएगा 4। तो हम लोग को एक चीज और गिवन है, क्या दिया है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इस कंडीशन के लिए जब रूट जो है रियल और इक्वल होता है, उस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है 0। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी का वैल्यू है 3k माइनस 4, ए का वैल्यू है 9, सी का वैल्यू है 4। तो ये हो गया 9k स्क्वायर और 36 4 कितना होगा 144। 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 144।
तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 144 डिवाइड बाई 9, है ना। 144 डिवाइड बाई 9, आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर है, दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। 144 डिवाइड बाई 9, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा यार। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 12 डिवाइड बाई 3, ठीक। तो ये हो गया k इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रहता है, दूसरे साइड जाके प्लस माइनस में बदलते हैं, ठीक है। ये रहा, ये भी तुम्हारा घर का काम है यार। HW है, HW ट्राई इट बाय योर सेल्फ। इसको क्या करना है, इसको भी तुम लोग को बनाना है, ट्राई इट बाय योर सेल्फ। हाँ, और ये क्या चीज है, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। 2021 का क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, सेट ए सेट बी सेट सी, तीनों सेट में पूछ दिया गया है भाई। तो हम लोग को गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया है 3x² + 5x + 1। हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करे, चाहे उसका नेचर फाइंड आउट करे, ठीक है, चाहे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। हम लोग को किससे इक्वेट करना पड़ता है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वेट करना ही पड़ता है। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया 3, b का वैल्यू कितना आ गया 5 और c का वैल्यू आ गया 1। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को पता रहता है डिस्क्रिमिनेंट d = क्या होता है b² - 4ac होता है। तो b का वैल्यू कितना है 5, a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू है 1। 25 - 12 ये कितना आ गया 12, 24, 1, 25, तो ये आ गया 13। ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। इतना सा ही तो था जी। हम लोग को दे दिया है भाई फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 + √3 एंड 7 - √3। तो हम लोग को दो चीज दे दिया है। सबसे पहले रूट्स दे दिया है, रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दे दिया अल्फा, क्या दिया 7 + √3, और बीटा दे दिया है 7 - √3। तो हम लोग को क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम लोग को ये अल्फा और बीटा जो है वो गिवन रहता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। x² हुआ माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 7 + √3, और बीच में कौन सा साइन है प्लस, और ये हो गया 7 - √3 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 7 + √3 और बीटा का वैल्यू है 7 - √3 = हो गया 0। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 7 + √3 प्लस 7 - √3
-√3 +√3 कट गया, प्लस यहां पास फॉर्मूला लग गया कौन सा वाला यार, 7² प्लस -√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट कट गया तो x² -7 + 7 हो गया 14x प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 -3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x² -14x प्लस कितना हो गया यार 46 इज इक्वल्स टू 0। दैट्स योर आंसर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने बोला था, देखा है, बोला है ना फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहा हम लोग का फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करना है, सॉल्व करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो हम लोग को गिवन है, कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, एक तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो हम लोग को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, चाहो तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इक्वेशन क्या है हम लोग को, 9x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, सबसे पहले कंपेयर विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है 9, b का वैल्यू कितना है -3, c का वैल्यू है -2। तो अब हम लोग लगा देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x12 इज इक्वल टू -b प्लस -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x12 इज इक्वल टू हो जाएगा b का वैल्यू है -3 प्लस -√b² मतलब -3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू है 9 और c का वैल्यू है -2 डिवाइड बाय 2a होता है, a का वैल्यू है 9। अब यहां से देखते हैं x12 इज इक्वल्स टू 3 प्लस -√3 का स्क्वायर होता है 9 और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 72 डिवाइड बाई 18। तो x12 इज इक्वल टू 3 प्लस -√81 डिवाइड बाई 18। x12 इज इक्वल टू कितना होगा 3 प्लस -√9 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कटा डिवाइड बाई आ गया ये 18। x12 इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस -9 डिवाइड बाई 18। एक बार हम लोग कौन सा साइन लेंगे यार, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। लिख देते हैं टेकिंग प्लस साइन। ठीक, टेकिंग प्लस साइन लेते हैं तो x12 इज इक्वल टू 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 18 कितना हो गया, x1 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 18 हो गया, किससे कट जाएगा 6 से। तो x1 इज इक्वल टू आ गया 2 डिवाइड बाई 3। अब हम लोग कौन सा साइन लेंगे, टेकिंग प्लस, अरे प्लस तो लिए थे क्या, माइनस साइन। माइनस साइन लेते हैं तो कितना हो जाएगा x2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 9 डिवाइड बाई 18। तो x2 इज इक्वल टू कितना होगा -6 डिवाइड बाई 18। तुम लोग घर से सॉल्व करोगे इसको, घर का काम, ठीक है क्या। तो इसका आंसर बता दिया रहता हूँ, अल्फा प्लस बीटा आएगा तुम लोग का, सम ऑफ रूट्स आएगा 5/3 और कितना प्रोडक्ट आएगा, ये सम ऑफ रूट्स था, प्रोडक्ट आएगा कितना 2/3 आएगा। ठीक है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, देखो ये जो है
डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तुम लोग का 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में भी आता है, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी कितने नंबर में आया हुआ है? फाइंड आउट करते हैं 1 नंबर में। 1 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से निकाल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग को पता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये हो गया, बी का वैल्यू कितना है जी? बी का वैल्यू है -2, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है -2 और सी का वैल्यू है 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 1। तो ये हो गया 4 माइनस 4, तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, इसके देखते हैं, इसका भी देखते हैं यहाँ पास। इसमें भी हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से अभी लिखे हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो ये हो गया, बी का वैल्यू कितना है इसमें? -3, 4, ए का वैल्यू कितना है? 1 और सी का वैल्यू कितना है? 2। ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है -3 और सी का वैल्यू है 2। तो ये हो गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 9 माइनस डी का वैल्यू कितना आ गया? 1। कौन सा ऑप्शन सही है? ये, इसमें देखते हैं, ये है घर का काम। हाँ, चुप रहे, कोई ब्रेक नहीं होगा। 32 तो कर डाले हैं, कुछ ही तो बचा है। तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? सम ऑफ रूट्स जो है, ये तुम लोग करोगे जी, -7 डिवाइड बाई 3 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा 1/3, ठीक है। इसको देखते हैं, वर्ग समीकरण, मतलब सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 है कि 2 है? चलो, तो हम लोग को पहले क्या कर रहा है, गिवन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है यार? ये दिया है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर करना है हम लोग को, कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a इज इक्वल टू कितना आएगा? 6, b इज इक्वल्स टू 7 और c इज इक्वल्स टू 2। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है x1 2 इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x1 2 इज इक्वल टू माइनस, b का वैल्यू कितना है? 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 6 और c का वैल्यू है 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 6। तो x1 2 इज इक्वल टू कितना होगा? -7 प्लस माइनस, ये हो गया 49 माइनस 48 डिवाइड बाई 12। तो x12 इज इक्वल टू हो जाएगा -7 प्लस माइनस √1 डिवाइड बाई 12। x12 इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, स्क्वायर रूट कट गया, ये हो गया 12। x12 इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 12। एक बार हम लोग कौन सा साइन लेंगे यार? एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग प्लस साइन। तो ये हो गया x1 इज इक्वल टू -7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12। तो x1 इज इक्वल टू आया -6/12। x1 इज इक्वल्स टू आया -1 डिवाइड बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग माइनस साइन।
माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, x2 इज इक्वल टू -7 -1 डिवाइड बाई 12, x2 इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, x2 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 3, दैट्स योर अनदर आंसर। ठीक, क्वाड्र गिवन है अपने पास, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है 3x² माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -11, c इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x12 इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, x12 इज इक्वल टू b का वैल्यू है -11 प्लस माइनस ये हो गया -11 का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू है 3, c का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 का वैल्यू a का वैल्यू है 3, x12 इज इक्वल टू 11 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 4 3 ज़ा 12 बोले तो 120। ठीक है, 120 आ गया डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, x12 इज इक्वल टू हो गया 11 प्लस माइनस रूट 1 डिवाइड बाई 6, x12 इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 6। अब हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग प्लस साइन, और ये हो जाएगा टेकिंग माइनस साइन। जब प्लस साइन लेते हैं x1 इज इक्वल टू 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 बोले तो x1 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6, 6 2 ज़ा 12, x1 इज इक्वल टू कितना आ गया 12। अब हम लोग क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू x माइनस x माइनस 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, x1 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 डिवाइड बाई 6, अरे 2 है क्या, तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो x2 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 डिवाइड बाई 3, दैट्स योर आंसर। ठीक है, बता दे रहा हूं, सम ऑफ फ्रूट्स आएगा 5, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा 6। ठीक है, ओ भाई क्या करना है, ट्रू फॉल्स है। ठीक है, यहां पास क्या बोल दिया है, एक डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या यही होता है d स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है क्या, हाँ 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 हाँ। ठीक है, रुकना भाई, सबर करेगा। वर्ग समीकरण बनाइए, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड -8। ठीक है, कैसे बनाएगा, कौन सा फॉर्मूला है तो हम लोग को रूट्स दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या दे दिया है, अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू -8 दे दिया। ठीक है, मतलब रूट्स दे दिया बोला जाता है ना, रूट्स आर बोला जाता है, तो रूट्स का मतलब होता है अल्फा और ये दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस कंडीशन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग को उनके रूट्स गिवन होते हैं तब हम लोग का ये वाला नहीं होता है, ये वाला नहीं होता है, उस समय होता है हम लोग का क्या चीज जी, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 3, बीटा का वैल्यू है अल्फा का वैल्यू है 3, बीटा का वैल्यू है -8, x प्लस अल्फा का वैल्यू है 3, बीटा का वैल्यू है -8 इज इक्वल टू 0,
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 8 एक्स 24 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना होगा -5 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दैट्स योर आंसर। ठीक है, 38 देखते हैं। अरे वाह, सेम टू सेम। यहां पास हम लोग को क्या दे दिए, चलो जल्दी एकदम थर्ड फील्ड में बना दो। गिवन है अल्फा इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इस कंडीशन में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू 4। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 7 4 कितना होता है? 7 8 9 10 11। एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 आया है क्या? ठीक है, वाह मजा आ गया, फीलिंग है। ठीक है, यहां पास क्या बोल रहे हैं? द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये सत्य बोल रहा है? हम लोग को बताना है क्या इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन 0 और 7 आएगा। यस बोल रहा है, चलो देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। ये ट्रू फॉल्स का है, ट्रू फॉल्स का है। चलो देखते हैं क्या ये सत्य है कि असत्य है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है? x कॉमन निकल सकता है। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक बार x को इक्वेट कर देंगे 0 से, एक बार x माइनस 7 को इक्वेट कर देंगे 0 से। x इज इक्वल टू 0 आया और x इज इक्वल टू 7 आया। तो मतलब ये क्या बोल रहा है? बिल्कुल जी हाँ। ठीक है क्या? सत्य, अरे सत्य है, सत्य ही शिव है। भाई साहब बोले तो मजा आ गया। ठीक है, घर से बनाना है, घर से थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिए। जूम आउट कर देना है, ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है क्या? जूम आउट सर, कहाँ है? ठीक है, इसको घर से बनाना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा जी? फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, ये लगेगा। इसको बना के दिखा देना है मेरे को एकदम फुल जोश में। हाँ, वो तो ये 4 4 8 यहाँ पास आएगा, 4 4 16 यहाँ पास आएगा, खत्म।